हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 इंग्लिश का सेकंड चैप्टर ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी हम इस चैप्टर का इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए। स्माइलिंग रुक्कुमणी थ्रू ओपन द डोर। हंसती हुई रुक्कुमणी ने दरवाजे को धक्का दे करके खोला। रवि एंड मीना रस्ट आउट। रश आउट का मतलब बाहर निकलना, तेज़ी के साथ बाहर निकलना। तो रवि और मीना तेज़ी के साथ बाहर निकले। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। और रवि ने मृदु को, जो घर के बाहर खड़ी हुई थी, उसको पकड़ करके अंदर खींच लिया। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। तब जब मृदु को अंदर लिया गया तो मृदु ने कहा, अरे रुको रुको, इंतज़ार करो, मुझे मेरी चप्पल खोल लेने दो। प्रोटेस्टेड मृदु। इस तरह मृदु ने थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया, प्रतिवाद किया। सी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। उसने अपनी चप्पलों को बाहर, एक बड़ी सी काले रंग की जो चप्पल रखी हुई थी, लार्ज ब्लैक वंस का मतलब काले रंग की बड़ी चप्पल, उनके पास उसने अपनी चप्पलों को नीटली यानी बहुत ही सफाई के साथ उनके पास में खोल दिया। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। ये चप्पलें बिल्कुल डस्ट के कारण यानी मैल के कारण यानी गंदगी के कारण बिल्कुल ग्रे कलर की हो रही थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। आप इन स्लीपरों के अगले हिस्से पर यानी फ्रंट पार्ट पर बिल्कुल क्लियरली यानी स्पष्ट रूप से टो यानी जो अंगूठे होते हैं, जो उंगलियां होती है, उनके निशान उसमें आप अच्छी तरीके से क्लियरली नीटली देख सकते हैं। द मार्क्स, मार्क्स का मतलब निशान। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज। और दो अंगूठों के जो बड़े बड़े निशान थे, वर लॉन्ग एंड स्क्राउनी। वो बहुत लंबे और हड्डी जैसे थे। कहने का मतलब शायद पहनने वाले के अंगूठे जो थे वो हड्डियों वाले थे। कहने का मतलब हड्डियाँ हड्डियाँ निकल रही थी, इसलिए यहाँ पर स्क्राउनी का मतलब है विदाउट फ्लैश, यानी स्किनी बोन जिसको हम कह सकते हैं, यानी बहुत ही स्किनी और बोनी टोज थे वो। तो उनके गहरे निशान उसमें छप रहे थे। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स देवर। मृदु के पास इतना समय नहीं था कि वो इन चप्पलों के ऊपर ज़्यादा सोचती, आश्चर्य करती कि ये किसकी चप्पलें हैं। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड। क्योंकि रवि उसके खींच करके पिछले वाले अहाते में ले गया, यानी मकान के पीछे वाले बाड़े में उसे ले गया खींच करके। ड्रैग का मतलब एक तरीके से घसीटता हुआ ले गया। बैकयार्ड, बैकयार्ड होता है घर का पिछला हिस्सा जिसको हम बाड़ा कहते हैं। और वहाँ क्या था? बिहाइंड ए थिक बाइटर बेरी बुश। वहाँ पर एक बाइटर बेरी का एक पेड़ था, एक झाड़ी थी। उसके पीछे क्या था? देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल। वहाँ पर एक फटी हुई जो फुटबॉल थी, उस फुटबॉल के अंदर लाइंड विद शेकिंग एंड फिल्ड विद सेंट, जिसमें मिट्टी भरी हुई थी। ले ए वेरी स्मॉल किटन। उसमें एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ था। यानी एक फुटबॉल फटी हुई, उसमें मिट्टी डाल रखी थी और उसमें उन्होंने एक बिल्ली के बच्चे को बिठा रखा था। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल। और नारियल के आधा हिस्सा जो होता है, एक खप्पर जैसा, उसमें दूध भर के उसके सामने रखा हुआ था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग। हमको ये बिल्ली का बच्चा आज ही सुबह गेट के बाहर मिला था और ये बेचारा बाहर जो है म्यू कर रहा था, मतलब म्याऊं म्याऊं कर रहा था, चिल्ला रहा था धीमे धीमे धीमे। सैड मीना, मीना ने कहा। इट इज़ ए सीक्रेट। ये एक रहस्य की बात है, यानी एक गुप्त बात है, यानी घर वालों को पता नहीं है इसका। अम्मा से पाती विल लीव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस। अम्मा ये कहती है कि पाती पद्दू मामा के घर चली जाएगी। इफ़ सी नोज वी हैव ए कैट। यदि उसको ये पता चल गया कि हमारे पास एक बिल्ली है। पीपुल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। लोग हमेशा हमसे ये कहते हैं
कि आपको जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, मतलब दयालु होना चाहिए। बट व्हेन वी आर, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो दे स्क्रीम, तो वे ज़ोर से चिल्लाते हैं, ऊ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर, अरे इस गंदे जानवर को यहाँ क्यों लेके आए हो, यानी गंदे जानवर को यहाँ लेकर के मत आओ। सैड रवि, रवि ने कहा, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। आप जानती हो कि किचन से दूध लाना कितना मुश्किल काम है, किचन से इस बच्चे को दूध लेकर के आना कितना मुश्किल काम है। पाती सा मी विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, अभी अभी पाती ने मुझको दूध के गिलास के साथ देख लिया। पाती का मतलब दादी, पाती का मतलब दादी, पाती का मतलब क्या होता है, दादी। तो दादी ने मुझको जो है दूध लाते हुए देख लिया अभी अभी। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, तो मैंने बात बनाई कि मैंने पाती से कहा कि अरे मुझे भूख, बहुत ज़्यादा भूखा हूँ मैं, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, इसलिए मैं दूध पीना चाहता हूँ। मैंने ये नहीं कहा पाती से कि मैं बिल्ली के बच्चे को दूध लेके जा रहा हूँ, मैंने बहाना बना दिया कि मुझको भूख लग रही है पाती, और मैं दूध पीऊँगा। बट द वे सी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरीके से दादी ने मुझको देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट थ्रो हर ऑफ द सेंट, लेकिन मैंने दादी को भटकाने के लिए, यानी उसको उल्लू बनाने के लिए उसमें से उसको दिखा करके दूध पी लिया बहुत सारा, कि जैसे मुझको ही भूख लग रही है। देन सी वांटेड द टम्बलर बैक, तब पाती ने मुझसे उस दूध के गिलास को वापस लेना चाहा, उस टम्बलर को। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल। तब मैंने बड़ी मुश्किल से पाती को समझाया कि मैं खुद इसको धो दूँगा दादी, आपको मैं इसको धोने नहीं दूँगा, यानी मुझे आपको इसको धोने के लिए परेशान नहीं करना चाहिए, मैं मेरे गिलास को खुद ही धो दूँगा। यानी इस तरह कह करके मैंने पाती को भटकाया, उसको दूध का गिलास नहीं दिया। आई टोल्ड हर, मैंने उससे कहा, आई हैड टू रन एंड प्योर, और मुझे दौड़ना पड़ा और प्योर द मिल्क इनटू द कोकोनट शेल, और इस कोकोनट शेल में यानी इस नारियल के खप्पर में बाकी का बचा हुआ दूध डालना पड़ा। एंड देन रन बैक, और तब मुझे वापस जाना पड़ा। एंड वॉश द टम्बलर, और उस गिलास को धोना पड़ा। एंड पुट इट बैक बिफोर सी गॉट रियली सस्पिशियस, और इससे पहले कि दादी वास्तव में मुझ पर शक करती, उससे पहले मुझे इसे वापस भी रखना पड़ा। सस्पिशियस का मतलब होता है संदेह करना, डाउट करना, सस्पिशियस। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। नाउ वी हैव टू थिंक, अब हमको सोचना पड़ेगा कोई और तरीका महेंद्रन को खिलाने का, खाना खिलाने का कोई और तरीका अब ढूंढना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। महेंद्रन, क्या ये इस छोटी सी बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है? मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु इससे बहुत प्रभावित हुई, इम्प्रेस हुई। इट वाज ए रियल नेम, ये वास्तव में एक अच्छा नाम है। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी, कैट नेम। ठीक इस क्यूट किटी के लिए जैसे कि कैट एक नाम होता है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पोनाई, MP पोनाई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। वास्तव में इसका पूरा नाम अकेला महेंद्र नहीं है, इसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लवा पूनाई, और शॉर्ट में यदि तुम चाहो तो इसको MP पूनाई कह सकती हो। क्या कह सकती हो? MP पूनाई फॉर शॉर्ट। ही इज़ ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये बिल्ली की एक बहुत अच्छी प्रजाति है। ब्रेड जो होती है, ये ब्रीड, BREED, ब्रीड का मतलब होता है एक प्रजाति, एक किस्म, नस्ल। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके बालों को देखो। लाइक ए लायंस मैन, माने बिल्कुल शेर जैसे हैं। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग्स वाज, और क्या तुम जानती हो कि प्राचीन जो पल्लवा साम्राज्य थे, यानी पल्लव जो राजा थे, उनका राष्ट्रीय चिन्ह क्या था? एम्बलम का मतलब होता है राष्ट्रीय चिन्ह। डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसने आशापूर्ण निगाहों से मृदु की तरफ देखा। मृदु गिगल्ड, मृदु हंसी।
थिंक आई एम जोकिंग, सोचो कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, ठीक है थोड़ा इंतज़ार करो। आई विल शो यू सम टाइम, मैं किसी और समय तुमको समझाऊंगा। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये बिल्कुल साफ बात है कि तुम हिस्ट्री के बारे में नहीं जानती। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, कभी महाबलीपुरम गई हो? हैव यू, क्या तुम गई हो महाबलीपुरम? ही सेड मिस्टीरियसली, उसने बहुत ही मिस्टीरियसली कहा, यानी बहुत ही रहस्यपूर्ण तरीके से कहा। वेल ठीक है, व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई तो आई सा ए स्टेचू ऑफ हिज हाथाज 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 थाथाज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। तब मैंने वहाँ एक स्टेचू देखी ऑफ हिज थाता, इसके दादा की। थाता का मतलब होता है दादा, ग्रैंडफादर। कहने का मतलब ये फैक्ट ये है कि महेंद्रन जो है, यानी ये महेंद्रन ये जो बिल्ली का बच्चा है, ये सेम उसी पुरानी बिल्ली, यानी जो वहाँ का एम्बलम है, यानी जो शेर का जो उनका राष्ट्रीय चिन्ह, ये उसी की औलाद है, ये उसी का वंशज है। एंशियंट कैट का जो है डिसेंडेंट है, मतलब वंशज है। ए क्लोज रिलेटिव, ये बहुत ही क्लोज रिलेटिव है साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से। स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन, और ये लायन के सिवा और कुछ नहीं है। द पल्लवा लायन, एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, और ये बिल्कुल पल्लवा लायन का ही एक जो है डिसेंडेंट है, जो कि पल्लव साम्राज्य का एम्बलम था, निशान था, राष्ट्रीय चिन्ह था। डायनेस्टी का मतलब होता है साम्राज्य, पल्लवा डायनेस्टी यानी पल्लवा साम्राज्य। रवि वेंट ऑन, रवि इस तरह कहता चला गया, वॉकिंग अराउंड द बाइटर बेरी बुश, और घूमता घूमता वो बाइटर बेरी के चारों ओर घूमता रहा, और इस तरह घूमता घूमता ये बातें करता रहा। वेविंग ए ट्विंग अप एंड डाउन, एक छड़ी को ऊपर नीचे करता हुआ। हिज आइज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, ये बिल्ली महाबलीपुरम के जो ऋषि कैट है उसी का जो है डिसेंडेंट है, यानी उसी का जो है एक औलाद है या उसी का वंशज है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और यदि मैं तुमको रिमाइंड करना चाहूँ, मैं तुमको यदि याद कराना चाहूँ, तो दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट। तो आगे ऋषि ने कहा कि प्राचीन मिस्र में वे बिल्लियों की पूजा करते थे, यानी शेरों की पूजा करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, कितना ज़्यादा ये अपने स्वयं की वॉइस को पसंद करते थे। मीना और मृदु ने आपस में एक दूसरे की तरफ देखा, एक्सचेंज लुक्स यानी एक दूसरे की तरफ देखा। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। हु, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट, मैं तुमसे बता रहा था कि ये जो कैट है ये डिसेंडेंट है, यानी ये एक वंशज है फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, मिस्र की जो है कैट गॉड है, जो वहाँ का देवता है, लायन जो देवता है उसका ये एक वंशज है। नो गॉडेस, देवता नहीं बल्कि देवी। बास्टेट, या दैट्स इट, और यही बात है। सो का मतलब जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस, यानी उस कैट गॉडेस का कोई एक डिसेंडेंट, कोई एक वंशज, वाज ए स्टोवी इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स, किसी तरह छुप करके पल्लवा जहाज में बैठ गया, और पल्लवा जहाज में बैठ करके यहाँ तक आ गया। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसी का वंशज यानी उसी की औलाद महाबलीपुरम का ऋषि कैट है या ऋषि कैट था। हुज डिसेंडेंट इज, और उसी की औलाद या उसी का वंशज। रवि फ्लॉरिश्ड हिज ट्विंग
एट महेंद्रन, अपनी छड़ी को उसने जो है महेंद्रन की तरफ करते हुए कहा। यानी हमारा ये जो एमपी पूनाई जो यहाँ है, फूप एक ही स्ट्रिक्ट वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, यानी बहुत ही आनंदित होते हुए उसने कहा कि हमारा ये जो एमपी पूनाई जो यहाँ बैठा हुआ है ये भी उसी की एक औलाद है या उसी का ही वंशज है। स्ट्रिक्ट यानी जोर से चीख करके कहा उसने। महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्रन ने ऊपर की तरफ देखा। अलार्म्ड, उसे कोई खतरा महसूस हुआ। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लास ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सेल, जो अपने पंजों को नुकीला कर रहा था उस कोकोनट सेल के एक किनारे से। और अभी अचानक से उसने कोई ऐसी आवाज़ सुनी जिससे एकदम से वो भयभीत हो गया, अलार्म्ड हो गया। बट वर्स देन रवीज आफुल वूफ एक वाज ए क्रीच, लेकिन क्रीच जैसी कोई आवाज़ कहीं से जो आ रही थी, जो रवि की बेकार की भूप से भी ज़्यादा खराब थी। और ये ईक जैसी आवाज़ यानी क्रीच जैसी जो आवाज़ थी वो कहाँ से आ रही थी? फ्रॉम द विंडो, एक खिड़की में होकर के। वाट ए वायर्ड साउंड, और कितनी वायर्ड यानी थका देने वाली वो जो आवाज़ थी, कितनी भयानक आवाज़ थी। इफ़ मृदु वाज स्टार्टल्ड, एमपी पुनाई वाज फ्राइटनड आउट ऑफ हिज बिट्स, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. और जैसे ही वो आवाज़ कानों में पड़ी उस बिल्ली के बच्चे के, तो इफ़ मृदु वाज स्टार्टल्ड एमपी पुनाई वाज फ्राइटनड आउट ऑफ हिज बिट्स, यानी मृदु बिल्कुल चकित हो गई और एमपी पुनाई बिल्कुल डर गया और बिल्कुल उसने अपना होश खो दिया, आउट ऑफ बिट्स हो गया। उसके जो बाल थे वो खड़े हो गए और वो अचानक से छलांग मार करके एकदम भागा एक बम्बू ट्रे यानी एक बांस से बनी हुई ट्रे में, जिसमें लाल रंग की मिर्चियाँ सूख रही थी, सूखने के लिए डाल रखी थी, उसमें जा कर के वो छुप गया। ट्राइंग टू हाइड बेनिथ इट, और उसने मिर्चियों के नीचे अपने आप को छुपाने की कोशिश की, हाइड करने की कोशिश की। ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, यहाँ तक कि उसने कुछ मिर्चियों को अपने ऊपर भी डाल लिया और बोलने लगा म्याऊं। ही हाउल्ड मिजरेबली, यानी वो बहुत ही दुखी स्वर में चिल्लाया, हाउल किया उसने, म्याऊं। द क्रीचिंग बेंट ऑन एंड ऑन, यानी वो क्रीच क्रीच की जो ध्वनि थी वो बढ़ती चली गई। व्हाट्स दैट नॉइज सैड मृदु, तब मृदु ने पूछा कि ये किस तरह की शोर है, किस तरह की आवाज़ है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायोलिन ग्रंटेड रवि, तब रवि ने कहा कि ये लाली वायोलिन बजाना सीख रही है, उसी की आवाज़ है। शी विल नेवर लर्न ए थिंग, वो कभी भी इस चीज़ को नहीं सीखेगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग, और जो म्यूजिक मास्टर था वो लगातार बहुत अच्छा बजा रहा था, इस तरह जैसे कि लाइक ए ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, जैसे कि कोई गाड़ी अपनी पटरी पर आगे बढ़ती चली जाती है। वाइल लालीज ऑल द टाइम डीरेलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, और कहीं भी सुर ताल मिल नहीं रहे थे लाली के उस म्यूजिशियन के साथ, वो लगातार ऑफ ट्रैक हो रही थी, डीरेल हो रही थी। कहने का मतलब वो उस संगत को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पा रही थी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ अब ये जो चैप्टर था उसका ये आधा भाग यहाँ पर पूरा हो गया है, और आधा भाग जो बचा हुआ यानी जो रेस्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, तो वी विल डिस्कस द रेस्ट पार्ट इन ए नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।